तेलीहाट गांव में जल जीवन मिशन की पेयजल योजना विलंबित चल रही है। 2020 में इस योजना का कार्य शुरू हुआ और आज 2026 है। 2026 जून का ही महीना चल रहा है, मानसून आने ही वाला है और बरसात का मौसम है। बारिश में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था गांव के पास नहीं है। गोमती नदी में पाइप डाले गए हैं खुले। अगर एक छोटी सी भी नदी आती है बरसात में, जल स्तर बढ़ता है नदी का, तो फिर दिक्कत हो सकती है, वो पाइपलाइन बह सकती है। इसी विषय पर ज्ञापन देने आज ग्रामीण पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय गरुड़। तो आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र, मैं हूं विपिन जोशी। उम्मीद करते हैं इस ज्ञापन के बाद तात्कालिक प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लिया जाएगा इस मुद्दे को और गांव वालों को पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। हम तेलीहाट में पेयजल जो व्यवस्था है जो काम उसमें चल रहा है उसके विलम्ब होने के चक्कर में हम यहाँ पर एसडीएम साहब से मिलने आए थे आज। अभी क्या दिक्कत है कि हम गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं गांव वाले, क्योंकि जो योजना बनी थी सब अधूरी अधूरी है। जो हमारा पुरानी सुजल की जो लाइन थी वो भी ध्वस्त है। नौलों में आजकल पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि खेतों में लोगों ने कीटनाशक डाल रखे हैं, तो हम पानी के लिए बहुत समस्या में हैं। सिर्फ 10% जल जीवन योजना जो हमारे जल जीवन मिशन की जो योजना है 10% की वजह से पूरे विभाग ने पूरा सिस्टम रोक रखा है गाँव का पानी का, जिसमें 90% हमारा जो है काम हो चुका है। और गांव में भी हमारे जो है मुझे लगता है अप्रोक्स जो है 40 परिवारों को व्यक्तिगत कनेक्शन मिलने हैं, बाकी और लोगों को मिल चुका है। टैंक बन चुका है इनका, स्रोत में हमको पानी मिल चुका है, जिस वजह से आप लोग जानते हैं कि हमने उसमें 3-4 बार बोरिंग करवाई थी, उसकी जाँच हुई थी, तो जाँच अधिकारी द्वारा उसमें दोबारा बोरिंग हुई थी, तो हमको पानी मिल चुका है उसमें। अब मेन मुद्दा है कि वो पाइपों को जो संरक्षित किया जाए, सेव किया जाए, चाहे उनको वो हवा में रखें या फिर अंडरग्राउंड करें, कैसे भी करें, वो विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग इसमें इतनी लापरवाही दिखा रहा है जिससे गाँव बहुत ज़्यादा परेशान है। गाँव की महिलाएँ, लोग आजकल काम का इतना व्यस्त समय चल रहा है। अब हम उस पानी का वेट करें, कई नलों में जा रहा है, कई नलों में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने पुरानी नलों में लाइन में पानी जोड़ रखा है अभी जल जीवन मिशन वाला। अगर नई लाइन चला देते, 10% जो काम था उसको कर देते, तो इतना परेशान होने वाला कोई विषय नहीं था इसमें। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ठेकेदार की कोई कहीं से कहीं तक कोई गलती है। जैसे कि मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हुई थी फ़ोन पे और आए भी थे, विजिट किया था उन्होंने गाँव में, तो उनका कहना है कि भैया मैंने जितना काम किया उसका मेरे एमबी कर दीजिए। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आती कि विभाग एमबी क्यों नहीं करना चाह रहा है। विभाग क्या चाहता है वो मेरी समझ में नहीं आता। जब आपके पास स्रोत में पानी मिल गया है, आप उसको सेव करिए, उसको बचाइए। टैंक आपके पास बन चुका है, 5% 10% आपके कनेक्शन घरों में लगने हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, 2 दिन का काम है। 2 दिन में आपने पूरे गाँव को परेशान कर रखा है। लोग परेशान है, 7, 8, 9 बजे बाद किसी को 10 बजे पानी मिलता है, किसी को 6 बजे मिल जाता है, क्योंकि वो पुरानी लाइन है, वो इतनी सेफ लाइन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको किया जाए, नहीं तो हमको गाँव को वैकल्पिक तौर पे दूसरी व्यवस्था करें और अपनी व्यवस्था को भैया आप ले जाइए, है ना। हम चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था को आप उठाइए, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कहीं और देखते हैं, किसी और विभाग में हाथ पाँव मारेंगे उसमें। असल में ऐसा है, 4-5 साल से योजना चल रही है, लेकिन इसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जो मुख्य काम है, जो नदी में पाइप डलना है, वो हवा में रखे गए हैं, और जबकि उनको अंडरग्राउंड करना चाहिए था। अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरा पाइप बह जाएगा और हमारा जो पेयजल के लिए पूरा गांव परेशान हो जाएगा। हमारी जो पुरानी योजना है उसमें भी पानी नहीं आ पा रहा है, जिससे गाँव वाले काफ़ी परेशान हो सकते हैं। इसलिए यही ज्ञापन देने आज हम तहसील में आए थे और अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने और विभाग को अवगत कराने की बात कही है। विपिन चंद जी, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने ये मीडिया के माध्यम से आप एसडीएम साहब से ये हमारे मुखातिब कराया आप लोगों ने। रही सवाल मुख्य पेयजल योजना की, एक्चुअल में है क्या कि यही हमारे मेन स्रोत हैं और हम ना नलों का पानी पी सकते आज के डेट में, और ना हम वहाँ से जो हमारी जो स्वजल की योजना थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है। और नलों का पानी इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि हमारे किसान भाई लोग जो झाड़ उगरा भूसा उगरा होता है, खेतों में झाड़ उगरा पनपता है, उसकी दवाइयाँ डालते हैं। वो अगर उनको पीते भी हैं, कुछ लोग पीते हैं, लेकिन होता क्या है कि उससे डायरिया दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। और हॉस्पिटल में CHS बैजनाथ में हमारे, हम तेलीहाट से बिलोंग करते हैं, वहाँ इतनी भीड़ लगती है कि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ऑन द स्पॉट काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि मरीज डेथ कर जाता है ना। और पानी की जो समस्या है विपिन जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा किया। एसडीएम साहब के सानिध्य में आपने जो ये बातें की रखी, हमारी आश्वासन यही दिया है एसडीएम साहब ने कि आप टेंशन मत लो, इसके लिए मैं आगे फॉरवर्ड इसको करूँगा। और जन संस्थान या जल जीवन मिशन जो आपस में इनका नहीं कंप्रोमाइज़, क्या नहीं हो पा रहा है, हम आम जनता को क्या पता है क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, हमें क्या लेना उससे, हमें तो पानी चाहिए ना,
ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया की समस्या हो रही है, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी को हैजा हो रहा है, तो इसका समाधान जरूर होना चाहिए। सर, जल जीवन मिशन तेलिहाट की योजना ये लगभग काफी विलंबित हो चुकी है, तो आज ज्ञापन दिया है, आप क्या इस बारे में कार्रवाई करने वाले हैं? जैसा कि ये जल जीवन मिशन की पेयजल योजना से संबंधित समस्या को लेकर स्थानीय लोग मेरे पास आए हैं। लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि 2020 में ये टेंडर हो चुका है और 90% कार्य इसका हो गया है। मात्र 10% काम कुछ तकनीकी कारणों से अटका हुआ है। इसको पूर्ण कराने के लिए यथा निर्देश संबंधित उच्च अधिकारियों को दिए जाएंगे और ये जो ज्ञापन है ये सक्षम माध्यम तक पहुंचा करके इस कार्य को ससमय सुनिश्चित करवाने का प्रयास किया जाएगा।